हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम चलते हैं न्यूजीलैंड, जहां पर हमें जो सबसे अच्छी खबर देखने को मिली कि न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री हो गया है। सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि हमें न्यूजीलैंड के साथ साथ 8 कंट्रियां भी देखने को मिल रही हैं जो कोविड-19 फ्री हो चुकी हैं। जो हम बात करेंगे फिर से, अब एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड ने जो कर दिखाया वो भारत ने क्यों नहीं कर दिखाया। आखिर क्या कमियां रह गई, कहाँ कमी रह गई हमारी सबकी। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं 39 इयर्स ओल्ड जेसिंडा अर्डर्न, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं और उन्हें पीएम बने वहां पर सिर्फ 2 इयर्स 8 मंथ ही हुए हैं और न्यूजीलैंड को उन्होंने कोरोना वायरस से मुक्त कराकर वह इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियों में आ गई। इससे पहले अगर मैं इस लेडी की बात करूं, इन पीएम की बात करूं, तो मार्च 2019 में क्राइस्ट चर्च में हुए जो हमला हुआ था क्राइस्ट चर्च का, वहां पर भी जब इन्होंने जेसिंडा ने पीड़ित परिवार वालों से जब मिली तो तब भी इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। और उसके बाद यहां तक कि हमें जेसिंडा की जो लोकप्रियता है वो अपने आप में क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। वो लेबर पार्टी की जैसे ही वहां पर प्रमुख बनी तो सबसे बड़ा जो वर्ड आज की डेट में न्यूजीलैंड में ट्रेंड कर रहा है वो है जेसिंडा मेनिया। जी हाँ, ये वर्ड वहां पर जेसिंडा मेनिया ट्रेंड कर रहा है। ये ऐसा वही वर्ड, अगर मैं बोलूं इंडिया की बात करूं, जब मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आई थी और ठीक उसका जो नेक्स्ट वर्जन आया था लगे रहो मुन्ना भाई, तो उसमें जो गांधीगिरी वर्ड जो ट्रेंड करने लगा, जबकि महात्मा गांधी जनवरी 1948 में जब उनकी डेथ हुई थी, तो भी मैं बात करूं 72 इयर्स के बाद, जहां हमें ये लगभग 70 सालों के बाद जो वर्ड देखने को मिला, कौन सा वर्ड? वो वर्ड था हमें गांधीगिरी। ठीक वैसे ही जेसिंडा मेनिया न्यूजीलैंड में ट्रेंड करने लगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इस लीडरशिप की बात है, जब उनके जीती जी ये वर्ड हमें न्यूजीलैंड में इतना ट्रेंड होता हुआ दिखा। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड में जो जेसिंडा है, जेसिंडा अर्डर्न, उनकी जो लीडरशिप का कंपैरिजन है बराक ओबामा से किया जाता है और पर्सनैलिटी के मामले में वो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से उनका कंपैरिजन हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड की वो 3rd पीएम है, लेडी पीएम अगर मैं बात करूं, और न्यूजीलैंड की 14th नंबर की पीएम है, लेकिन फीमेल में वो 3rd है। इनसे पहले जेनी शिपले और हेलेन क्लार्क ये हमें मिली है। लेकिन इससे भी बड़ा अगर मैं पॉइंट देखने को मिलूं बताया तो वह 34 इयर्स ओल्ड फिनलैंड की पीएम सना मरीन। ये हम इसलिए आपसे बात साझा कर रहे हैं क्योंकि दुनिया की सबसे कम एज की पीएम है, ओनली 34 इयर्स ओल्ड, जो कि फिनलैंड की पीएम है। लेकिन हम यहां पर फिर चलते हैं, जिसके लिए आज का हमारा टॉपिक है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया इन कोरोना पीरियड। तो ये है सबसे बड़ी बात। तो न्यूजीलैंड ने एक कोरोना से जंग में एक मिसाल काम की है इसको जीतने में अपनी कंट्री में। तो सबसे बड़ी बात आती है यहां पर कि जो हमें न्यूजीलैंड देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ हमें 8 कंट्रियां और देखने को मिल रही है और उनमें भी हमें जो सबसे बड़ी खास बात देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो यहाँ पर 8 कंट्रियां हैं उनमें सिर्फ सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन देखने को मिली वो देखने को मिली हमें तंजानिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। वहां की जो पॉपुलेशन है वो है 5.63 करोड़ और सेकंड नंबर पे आता है न्यूजीलैंड, जहां पर जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 50 लाख। और इसके अलावा जो हमें और कंट्रियां कोरोना फ्री देखने को मिली, फिजी, मोंटेनिग्रो, सेशल्स, पापुआ न्यू गिनी एंड टिमोर लेस्टे, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ही लो है। 50 लाख से भी कम हमें यहां पर पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहीं इंडिया की बात करूं तो यहां पर 135 करोड़ इंडियंस हमें देखने को मिल रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन है। और इन दोनों की जो सबसे बड़ी खास बात है, न्यूजीलैंड और इंडिया की, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 12,000 किलोमीटर का है। और उसके बावजूद इन्होंने जो कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, यहां पर अपने आप को इस
इससे निजात पा लिया है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी जो बात हमें देखने को मिली वो ये कि किस तरीके से न्यूजीलैंड ने यहाँ पर प्रभावी हुआ कोरोना वायरस पे और इंडिया की कहाँ गलती हो गई। तो आइए हम चर्चा करते हैं इन मुद्दों पर। तो सबसे पहले चलते हैं हम कोरोना वायरस की डेट पर। जी हाँ, दोनों में जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 23 मार्च के अराउंड स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ी बात न्यूजीलैंड में भी और इंडिया में भी। न्यूजीलैंड में हमें जो 23 मार्च की सुबह सुबह ये देखने को मिला, जबकि न्यूजीलैंड में ये चीज हमें देखने को मिली दोपहर में 12 बजे से। तो यहीं पर 12 घंटे का गैप हमें ये देखने को मिला। और उससे भी बड़ी बात जो हमें यहाँ पर देखने को मिली कि 3 फरवरी से, जी हाँ, लॉकडाउन तो 23 मार्च के आसपास स्टार्ट हुआ, लेकिन 3 फरवरी से ही न्यूजीलैंड ने चाइना में अपने यहाँ आने वाले जितने भी उनके सिटीजन थे उन पर एंट्री बैन कर दी न्यूजीलैंड के अंदर। जबकि इंडिया ने जो ये बैन करना स्टार्ट किया ये मार्च के मंथ में स्टार्ट किया। और उससे भी बड़ी बात, जो न्यूजीलैंड में जो पहला केस हमें देखने को मिला वो देखने को मिला 28 फरवरी को। जी हाँ, और इंडिया में पहला केस कब देखने को मिला? इंडिया में पहला केस हमें देखने को मिला 30 जनवरी को। ये सबसे बड़ी खास बात रही। तो इसका मतलब साफ साफ बात यह है कि न्यूजीलैंड तो हमसे 28 डेज पहले से ही आगे चला गया। जी हाँ, वहां पर 28 दिन के बाद पहला केस देखने को मिला। और उससे भी बड़ी बात कि किस तरीके से इंडिया में अभी तक हम कोरोना से निजात नहीं पा पाए हैं। अभी भी कुछ स्टेट में हमें 30 जून तक ये चीज देखने को मिली है, लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। जबकि न्यूजीलैंड ने अपने आप को टोटली फ्री कर लिया है और वहां पर फिर से चहल पहल हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन है, आज हम उन सब रीजन की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम रीजन नंबर फर्स्ट। तो रीजन नंबर जो फर्स्ट है वो है दोनों कंट्रियों की ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। जी हाँ, अगर हम यहां पर बात करें न्यूजीलैंड की तो आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है इसको। और सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड और चाइना में जो डिस्टेंस है वो काफी हजारों किलोमीटर में है। बट दूसरी जगह इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को तो चाइना ऑलरेडी पड़ोसी देश है और दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो आपस में साझा करते हैं ये। तो सबसे बड़ी बात, जब चाइना में सबसे पहला केस वुहान में देखने को मिला तब भी चाइना ने, खैर वो इसमें बड़ी बात ये देख लो, चाइना ने पूरे वर्ल्ड में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। और जो ट्रेवलर्स है आपस में, जो टूरिस्ट है वो होते आपस में एक दूसरी कंट्री में जाते रहे, उन पर बैन नहीं लगा क्योंकि इसमें कुछ WTO की भी खामियां रही। लेकिन उसके बावजूद जो ज्योग्राफी है इन दोनों की मैं बात करूं, जो एरिया है उसमें काफी डिफरेंस है। क्योंकि एक तरफ चाइना हमारा पड़ोसी देश है और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की किसी से सीमा टच नहीं होती, वो समुद्र से घिरा, ओशन से घिरा हुआ एरिया है। तो इस वजह से भी वहां पर जो कोरोना वायरस है वो लेट पहुंचा। सबसे बड़ी बात, दूसरी चीज जो हमें यहां पर देखने को मिलेगी वो है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। जी हाँ, जो न्यूजीलैंड है उसने अपने यहां सिक्योरिटी और सेफ्टी पर काफी कड़े मापदंड है वो काफी कड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई, मतलब ट्रेस किया, और बल्कि वहां के जो रिलेटिव थे, जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति मिला, उसके जितने रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, उन पर भी नजर रखी गई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया और जब हुआ तब तक हमारे यहां देरी हो चुकी थी। तीसरा पॉइंट अगर मैं यहां पर बात करें हम, तो वह है तीसरा पॉइंट बॉर्डर पर। बॉर्डर हमने अच्छी तरीके से, न्यूजीलैंड की बात करूं तो वहां सील हो पाए। जी हां, इंडिया में पूरे तरीके से हमें बॉर्डर सील नहीं मिले, कुछ यहां पर खामियां मिली। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो माइग्रेंट हैं वो जब दूसरे अपने स्टेट में जाने स्टार्ट हुए तो देख सकते हो, ये जो फोटो है ये आनंद विहार टर्मिनस की है, वहां के बस स्टैंड की है। किस तरीके से इतनी बड़ी हमें क्राउड देखने को मिला और कुछ छिटपुट हमें मॉब की भी घटनाएं देखने को मिली जब पुलिस से ये भीड़ संभल ही नहीं पाई। तो एक ये सबसे बड़ी कमी। और उसके बाद जो हमें सबसे बड़ी कमी देखने को मिली वो थी मेडिकल स्टाफ की कमियां।
जी हाँ, यहाँ पर पीपीई किट ही नहीं मिल पाई और शुरू में तो मेडिकल जो हमारा स्टाफ है, जो नर्सिस है, उनको इससे एहतियात बरतने का ही बारे में पता नहीं चल पाया कि कोविड-19 से किस तरीके से हम इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है जो इसको फॉलो करने चाहिए ताकि ये कोरोना जो वायरस है ज़्यादा स्प्रेड ना हो। फिर पीपीई किट, कुछ हमें जो स्टार्टिंग में पीपीई किट मिली, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है पीपीई किट का, इसमें भी हमें चाइनीज पीपीई किट मिली जिसमें बहुत खामियां थी, जिसमें कोरोना वायरस कुछ डॉक्टर्स नर्सिस मेडिकल स्टाफ वो भी इसके संक्रमण इसकी चपेट में आ गया। तो इतने पॉइंट की मैं बात करूं, कितने पॉइंट हमें ऐसे रहे जिससे इंडिया में कोरोना वायरस है जो बहुत ज्यादा फैलना स्टार्ट हुआ। उससे भी बड़ी बात, हमारा जो टेक्निकल पॉइंट बात करूं तो न्यूजीलैंड में जो वहां का ऐप है वो बहुत कारगर ऐप था, लेकिन इंडिया में जो आरोग्य सेतु ऐप है इसमें भी स्टार्टिंग में कुछ कमियां नजर आई, जिससे यहाँ पर जितने भी हमें पेशेंट नजर आए कोरोना वायरस के, उनको सही तरीके से उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से ये धीरे धीरे जो कोरोना वायरस है वो फैलना स्टार्ट हो गया। और उससे भी बड़ी बात, हमें जो कंट्रियां नजर आई, टोटल 9 कंट्रियां जिनका मैंने पहले ही नाम बताया, तंजानिया, फिजी, मोंटेनिग्रो, सेशल्स, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे, ये वो कंट्रियां हैं जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि इंडिया में हमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा 135 करोड़ है। तो स्टार्टिंग में ही कमी रही, जो क्राउड है, जो इनके लिए स्पेशल अगर मैं बात करूं, खाना भी सप्लाई नहीं हो पाया। कुछ स्टेट हैं जो इनको वहां पर रखा गया, एक साथ रख दिया गया। फिर उसके बाद तबलीगी जमात जो है उसके हमें केस देखने को मिले, जिस वजह से न्यूजीलैंड से हम धीरे धीरे, या फिर और कंट्रियों से जो 9 कंट्रियां हमें मिली जहां पर कोरोना फ्री कंट्रियां आज का टैग मिल चुका है उनको, तो हम उनसे पिछड़ना स्टार्ट हुए। अदरवाइज स्टार्टिंग में मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से जो भी मोदी जी की गाइडलाइन थी उनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया। तो ये वजह रही जिससे कोरोना आज की डेट में इंडिया में एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में फैल चुका है। तो ये सबसे बड़े बड़े पॉइंट हैं यहां पर जो हमें यहां पर देखने को मिले। फिर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के सबसे बड़े जो एक सक्सेसफुल रीजन रहा, वो ये कि चाइना से सीधा आने वाले जो उनके सिटीजन थे उन पर बैन कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने 14 डेज के लिए उनको किसी और कंट्री में स्पेंड करने के लिए बोला और उसके बाद ही उनकी एंट्री हो पाई, कहां, न्यूजीलैंड में। लेकिन इंडिया में इस तरीके से हमें यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, बल्कि उनको क्वारंटाइन भी इंडिया में किया जाता था और किया जाता है 14 डेज के लिए। और बिगिनिंग में हमें जो चीज ये थी जिससे हम बच सकते थे वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिले। ये सब रीजन थे जिससे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा है, इस टाइम पीक लेवल पे पहुंचा है। न्यूजीलैंड ने स्टार्टिंग में अपने यहाँ जो है 4 लेवल अलर्ट सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं देखने को मिला अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन की बात करें। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारी गवर्नमेंट ने काफी काम किया इस चीज के ऊपर, खासकर मोदी जी ने। लेकिन बाद में ये जो कोरोना वायरस है काफी तरीके से खतरनाक तरीके से स्प्रेड हुआ। तो ये थे इतने जिसके हम बात करें ताकि हम जिससे न्यूजीलैंड से हम थोड़े से पिछड़ गए। लेकिन न्यूजीलैंड और जो 8 अदर कंट्री हैं वो वाकई काबिले तारीफ है कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ रोका। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये सब वो कंट्रीज है जहां पर हमें सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी 135 कंट्री हैं। अगर इन 8 कंट्रियों को भी हम एक साथ मिला दें, तंजानिया, फिजी, मोंटेनिग्रो, सेशल्स, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्टे, तो भी हमारी सिर्फ यूपी की ही पॉपुलेशन इन सबसे ज्यादा मिलेगी। तो सिर्फ सबसे बड़ी बात कि पॉपुलेशन की वजह, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा हाई है इंडिया में, ताकि कोरोना वायरस जब फैला तो इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले पाया। तो ये थे, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने अपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमने पीपीई किट पूरे वर्ल्ड में अब हम सप्लाई करना स्टार्ट करने लगे हैं और सभी स्टेट के जो और मिनिस्टर हैं उनसे तालमेल बिठाकर मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं।
तो धीरे धीरे हम इस चीज के ऊपर, जी हम सभी इंडियंस मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना को हरा सके। और इस मामले में अब आपको ये ग्राफ देखने को पता चल जाएगा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड है वो अप्रैल में उसके जो आंकड़े थे वो कहाँ थे और जून में आते आते 0 लेवल पे पहुंच गए। तो ये थे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया कोरोना के मामले में। और आपका ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।